आज हम आपको साधारण ब्याज पढ़ाएंगे यानी कि सिंपल इंटरेस्ट। ठीक है, सिंपल इंटरेस्ट होता क्या है? साधारण ब्याज में यानी कि जैसे मान लीजिए कोई धन उधार लिया गया हो या कोई धनराशि हम जमा करते हैं, उसके अतिरिक्त जो धन दिया जाता है उसे हम ब्याज कहते हैं। ठीक है, और मूलधन वो धन होता है जो हम जमा करते हैं। जैसे मान लीजिए बैंक में आप गए, आपने 500 रुपये वहाँ जमा करे और जमा करने के बाद आपको 6 महीने बाद या 1 साल के बाद आपने देखा कि हमारे खाते में 525 रुपये हुए। तो 500 प्लस 500 जो 25 रुपये मिलकर आपका जो बनता है वो बनता है मिश्र धन, यानी कि जिसमें मूलधन और ब्याज दोनों शामिल होते हैं, वो आपका मिश्र धन कहलाता है। ठीक है, और मूलधन के अतिरिक्त जो राशि उसमें हमें प्राप्त होती है वो हमारा ब्याज कहलाता है। तो फ्रेंड्स, आज हम इसी पे ही चर्चा करेंगे। देखिए, ये साधारण ब्याज के फार्मूले हैं। साधारण ब्याज बराबर होता है मूलधन गुणा दर गुणा समय बटे 100। दूसरा है ब्याज की दर। ब्याज की दर मान लीजिए हमें निकालनी है, तो ब्याज गुणा 100 बटे मूलधन गुणा समय। समय निकालना है तो ब्याज गुणा 100 बटे मूलधन गुणा दर, और मूलधन निकालना है तो मूलधन बराबर ब्याज गुणा 100 बटे दर गुणा समय। इसमें आपको एक बात याद रखनी है, ब्याज वाले फार्मूले को छोड़ करके, किसे, ब्याज वाले फार्मूले को अगर हम छोड़ दें, इसके अलावा, क्योंकि इस फार्मूले से ही ये आपके 3 फार्मूले बनाए गए हैं। ये जो 3 फार्मूले बनाए गए हैं ये इससे बनाए गए तीनों। ठीक है, इस बात को आपको पता होना चाहिए। और दूसरी बात, इसमें ब्याज और गुणा 100 हमेशा तीनों पर ही ऊपर ही रहेगा। आपको एक चीज़ दे रखी होगी, इन 3 में से एक पूछेगा या दर पूछ लेगा तो आप मूलधन गुणा समय, समय पूछ लेगा तो मूलधन गुणा दर, और मूलधन पूछेगा तो दर गुणा समय। ठीक है, अगला देखिए, मिश्र धन बराबर होता है मूलधन प्लस ब्याज। जैसे मैंने बताया आपको, भाई मान लीजिए हमने 500 रुपये जमा करे और 25 रुपये हमें उसका ब्याज हो गया, तो बराबर हमारा कितना हो गया 525। तो ये जो धन है ये आपका क्या होगा, मिश्र धन होता है ये। ठीक है, तो मिश्र धन बराबर होता है मूलधन प्लस ब्याज, जिसमें मूलधन और ब्याज दोनों शामिल होते हैं। इसका फार्मूला था, यानी कि मूलधन को पी से प्रेजेंट करते हैं, यानी कि पी प्लस पी आर टी अपॉन 100। अब देखो ये है जो हमने फार्मूला लगाया है पी आर टी, ये आप यहाँ से देखिए, यानी कि हम इसे पी मान सकते हैं और इसे आर और इसे टी, यानी कि ब्याज बराबर पी आर टी। ठीक है, मूलधन बराबर जो होता है वो मिश्र धन गुणा 100 बटे 100 प्लस दर गुणा समय। अगर किसी सवाल में आपको गुना दिया जाता है, कभी 3 गुना 4 गुना बढ़ जाता है, तो आप, और उसकी दर आपको निकालनी है, तो ये फार्मूला दर, पिछले साल फार्मूला क्वेश्चन आया था इसी पर ही। तो दर बराबर होता है गुना -1 अपॉन समय इंटू 100। इसमें आपको देखो गुना दे रखा होगा, मान लो 7 गुना, और समय दे रखा होगा 5 वर्ष, तो सीधी सी बात है लगा देंगे फार्मूला, यानी कि 6 घट जाएंगे, 6 बटे 5। तो फ्रेंड्स, आज हम इन्हीं सवालों पर चर्चा करेंगे। ठीक है, तो अब हम आपको सवाल समझाते हैं। देखिए फ्रेंड्स, अब हम इस पर सवालों पर चर्चा करेंगे जो अभी आपको मैंने सूत्र लिखवाए थे। जैसे आपको पहले लिखवाया था साधारण ब्याज और मूलधन गुणा दर गुणा समय बटे 100। तो इन्हीं आधारों पर आज हम प्रश्न हल करेंगे। तो पहला प्रश्न देखिए, पहले एक बार इन सब प्रश्नों को थोड़ा जूम करके दिखा दीजिए, ताकि सभी स्टूडेंट, हमारे जो शिक्षक साथी हैं, वो इन्हें देख सकें। और मैं सभी शिक्षक साथियों से चाहूँगा कि भी मेरा जो चैनल है उसे सब्सक्राइब करना ना भूलें कभी कभी। और यहाँ तक है, मैं पूरी कोशिश कर रहा हूँ कि आप सीटेट परीक्षा में 30 में से कम ज़्यादा भी नहीं तो आप 25 मार्क्स तो आप 100% लाएंगे। ठीक है, देखिए ये कह रहा है 4000 रुपये का, तो 4000 रुपये जो दे रखे हैं वो आपको मूलधन दे रखा है। पहले हम देख लेते हैं जो जो चीज़ हमें दे रखी होती है। ठीक है, फिर कह रहा है 10%, अगर 10% दे रखा हो परसेंट, तो इसका मतलब ये हमें दर दे रखी है 10। कह रहे हैं वर्ष, यानी कि 2 वर्ष का समय, यानी कि आपको समय जो दे रखा है वो कितना दे रखा है 2। तो कह रहे हैं साधारण ब्याज ज्ञात कीजिए। अब साधारण ब्याज का आप फॉर्मूला लगा देंगे, यानी कि साधारण ब्याज बराबर होता है मूलधन गुणा दर गुणा समय बटे 100। ठीक है फ्रेंड्स, इसमें कोई दिक्कत कुछ नहीं है, बहुत इजी सवाल आते हैं, बस बेसिक कंसेप्ट होने चाहिए आपके। ठीक है, अगर आपका बेस कंसेप्ट है बिल्कुल क्लियर है तो फिर कोई दिक्कत नहीं है। मूलधन देखिए कितना दे रखा है 4000
दर कितनी दे रखी है 10 और समय कितना दे रखा है 2/100। 2 जीरो से ये 2 जीरो काट दीजिए, यानी कि ये आपके होगा 400 गुणा 2 बराबर 800। यानी कि जो साधारण ब्याज होगा वो कितने रुपये होगा 800 रुपये। कितने वर्ष में 2 वर्ष में। ठीक है, एक बार इस सवाल को जरा जूम कर दीजिए ताकि सभी मेरे साथीगण शिक्षागण देख सकें इसे, और सवाल बहुत दीजिए, आने भी चाहिए। हो गया ठीक। और फ्रेंड्स ये देखिए दूसरा सवाल आपको करें 800 रुपये का वार्षिक दर से 3 वर्ष का साधारण ब्याज क्या होगा। यानी कि ये सवाल और ये सवाल दोनों ही सेम है। तो फ्रेंड्स ये सवाल तो आप खुद ही करेंगे। ठीक है, अब हम अगले क्वेश्चन पर चर्चा करते हैं। अगला प्रश्न देखें फ्रेंड्स, ये आपको लिख रहा है 12,000 रुपये की राशि 20% की दर से 2 वर्ष में कितने रुपए हो जाएगी। ठीक है, तो आपको देखिए इसमें 12,000 क्या दे रखा है मूलधन, और दर कितनी दे रखी है 20%, और समय कितना दे रखा है 2 वर्ष, और हमसे पूछ रहा है कितने रुपए हो जाएगी। यानी कि आपसे अब मिश्र धन पूछ रहे हैं क्या भाई 2 वर्ष बाद मिश्र धन कितना हो जाएगा। तो देखिए मिश्र धन निकालने के लिए हमें पहले ब्याज की आवश्यकता पड़ेगी। ब्याज और मूलधन बराबर होता है मिश्र धन। ठीक है, तो पहले हम साधारण ब्याज का वही फार्मूला लगाएंगे। साधारण ब्याज बराबर होता है मूलधन गुणा दर गुणा समय और बटे 100। तो देखिए मूलधन आपको जो दे रखा है वो कितना दे रखा है 12,000, दर कितनी दे रखी है 20%, और समय आपको दे रखा है 2/100। एक जीरो से ये 1 जीरो कट जाएगा और 1 जीरो से ये 0 कट जाएगा, यानी कि 12 2 दूनी 4, और 4 की हम 12 से गुणा कर लें 12 चौक 48, और 2 जीरो आपके ये हो गए। यानी कि आपको जो साधारण ब्याज है वो कितना होगा 4800 रुपये। अब हमें निकालना है मिश्र धन। तो फ्रेंड्स मिश्र धन बराबर होता है 12,000 प्लस 4,800। अगर हम इसमें जोड़ दें तो 0 0 8 4 और 2 6 और 16, यानी कि कितने रुपए होगा 16,800 रुपये। एक बार जरा इसे जूम करके दिखा दीजिए। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए अगला सवाल देखिए। सवाल है 8,000 रुपये की राशि कितने समय में 10% की दर से 996 रुपये हो जाएगी। तो देखो फ्रेंड्स ये जो सवाल है आपको पांचवा, ये कह रहे हैं 8,000। तो ये 8,000 आपको क्या दे रखा है मूलधन, और कितने समय में, इसका मतलब आपको समय नहीं दे रखा है, आपको समय क्या करना है ज्ञात करना है। ठीक है फ्रेंड्स, और कह रहे हैं 10% की दर, यानी कि दर आपको कितनी दे रखी है 10%, कह रहे हैं इससे 9,600 रुपये हो जाएगी। यानी कि इसका मतलब ये हो गया कि ये आपको मिश्र धन दे रखा है। ये नहीं कि 9,600 जो दे रखा है, कितना दे रखा है मिश्र धन दे रखा है आपको, तो हम यहाँ लिख देंगे 9,600 धन। ठीक है, तो समय निकालना है। तो समय निकालने के लिए हमें पहले ब्याज पता होना चाहिए, और ब्याज बराबर आपको पता है फ्रेंड्स, यानी कि हम लिख सकते हैं ब्याज बराबर होता है मिश्र धन माइनस मूलधन। तो मिश्र धन आपको कितना दे रखा है 9,600, और मूलधन कितना दे रखा है 8,000। इसमें से घटा दें तो 0 0 6 और 9 में से 8 गए 1,600 रुपये। अब हमें निकालना है समय। तो देखिए फ्रेंड्स, समय बराबर क्या होता है ब्याज गुणा 100 बटे दर गुणा मूलधन। यानी कि हम इस फार्मूले से ही इसे निकाल सकते हैं, क्योंकि हमें क्या निकालना है समय निकालना है। ठीक है, तो देखिए ब्याज आपको कितना दे रखा है 1,600, 100, और दर कितनी दे रखी है आपको 10%, और मूलधन फ्रेंड्स देखें तो मूलधन आपको दे रखा है 8,000। ठीक है, तो देखिए 4 जीरो है 1 2 3 4, तो 1 2 3 4। ठीक है, 8 से काट लीजिए, 8 दूनी 16, तो इसका मतलब हो गया 2 वर्ष, यानी कि 2 वर्ष में जो है हमारा धन कितने रुपए हो जाएगा 9,600 रुपये। तो एक बार इसे जूम करके दिखा दीजिए फ्रेंड्स।
ठीक है। अब देखो फ्रेंड्स, ये अगला सवाल जो दे रखा है 5,000 रुपये का 10% की दर से 73 दिन का, ये सवाल आप खुद करेंगे। तो ये सवाल जो दे रखा है आपको फ्रेंड्स, इसमें आपको कुछ नहीं करना है। जैसे मान लीजिए आपको मूलधन दे रखा है 5,000 रुपये, गुणा दर कितनी दे रखी है 10, और देखिए समय। अब यहाँ थोड़ा ध्यान रखने वाली बात है कि आपको जो समय दे रखा है वो दिन में दे रखा है, ठीक है। तो समय कितने दे रखा है 73। जब आपको समय 73 दे रखा होगा तो हम यहाँ 365 से गुणा कर देंगे, क्योंकि एक साल में कितने दिन होते हैं 365। तो 365 से हम इसे गुणा कर देंगे बटे 100। तो देखिए फ्रेंड्स, 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएंगे, 73 पंजे होते हैं 365, और 5 से ये 5 कट जाएंगे, यानी कि जो साधारण ब्याज आएगा वो कितने आएगा 10 रुपये। ठीक है फ्रेंड्स, अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।